हमें यीशु पर विश्वास क्यों करना चाहिए, इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर ने पहला आदमी आदम और पहली महिला ईव को बनाया था। वे मासूम थे, वे बिना किसी पाप के थे, लेकिन उन्होंने ईडन के बगीचे में उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने खाने को मना किया था, और इसी तरह उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। वे शैतान की बात सुनी और इसी तरह पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। उस समय से इस दुनिया में जो भी पैदा हुए वो पाप में या पाप के साथ ही पैदा हुए, और उसमें आप और मैं भी शामिल है। अपने पापों के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर दिया, फिर हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? परमेश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्रूस में मरने के लिए अपना बेटा को भेजा। हमारे पापों के लिए हमें सजा मिलनी चाहिए था, लेकिन यीशु ने हमारे लिए सजा ले लिया। पुराने नियम में पापों के क्षमा के लिए एक निर्दोष भेड़ के बच्चे की बलि दी जाती थी। यीशु आए और वो परमेश्वर का बलि का बकरा था, जिसने हमारे पापों को दूर करने के लिए अपना खून बहाया। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना होगा? हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उनको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना होगा। हमें अपने पापों से पश्चाताप करने और पुराने तरीकों से पीछे हटने की ज़रूरत है। लोग अच्छे काम करके या दान करके या सिर्फ धार्मिक होकर या कुछ प्रार्थनाएं करके स्वर्ग जाने की बात करते हैं। अच्छा काम करने या दान करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे सभी अच्छे काम और दान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। एक बहुत गरीब व्यक्ति और एक बहुत ही बीमार व्यक्ति के बारे में सोचो, और जो जन्म से ही अंधे, लंगड़े या अपंग है, उनका क्या? वो दान या अच्छा काम कैसे कर सकता है? इसलिए परमेश्वर की मुक्ति की योजना हर किसी के लिए है, यहाँ तक कि सबसे बुरे पापियों को भी यीशु द्वारा माफ कर दिया जाता है, जब वो यीशु पर विश्वास करता है और उन्हें दिल से स्वीकार करता है। हम केवल ईश्वर के कृपा से ही बचाए जाते हैं, अपने अच्छे कार्यों से नहीं। बेशक जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें अच्छा काम करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब वो इस पृथ्वी पर था तब उसने अच्छे काम किए, बीमारों,
अंधों को चंगा किया और मरे हुओं को जी लाया। यीशु ने कभी कुछ गलत नहीं किया, उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे यीशु पर कब विश्वास करना चाहिए? क्या मैं इसे बाद में, अगले साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कर सकता हूँ? उत्तर ये है कि हम नहीं जानते कि हम कितने समय तक जीवित रहेंगे इस दुनिया में, क्योंकि जिस समय हम इस दुनिया पर अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारा सामना ईश्वर से होता है। और यदि हमने यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बहुत लंबा इंतज़ार न करें, यीशु पर विश्वास रखें और उस रास्ता पर चले जो यीशु ने हमें दिखाया था। और एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वो ये है कि हमें बैप्टिज़्म लेने की आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि यदि आपने विश्वास किया है और यीशु को स्वीकार किया है तो आपको दुनिया के सामने एक खुली गवाही के रूप में बैप्टिज़्म लेना चाहिए कि आप ईश्वर के हैं और सदा ईश्वर के ही रहेंगे। हालांकि केवल बैप्टिज़्म किसी को भी पाप से नहीं बचा सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना और उनको स्वीकार करना ही आपको बचाएंगे। जब यीशु को सूली पर लटकाया गया तो वहाँ 2 चोर भी लटके हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि यदि आप मसीहा हैं तो अपने आप को बचाओ और हमें भी बचा लो। परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है? फिर उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब आप स्वर्ग जाओगे तो मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा था कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। अब सोचिए, इस चोर को अच्छा काम करने और बैप्टिज़्म लेने का मौका कैसे मिल सकता था? वह केवल यीशु मसीह में विश्वास के कारण बच गया था। अब हमें बचने के लिए अंतिम समय की प्रतीक्षा करना नहीं चाहिए। अब पाप से बचने का समय या मोक्ष का समय आ गया है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की ओर मुड़ने का समय है। अपना जीवन अब उन्हें सौंप दे और उनके लिए जिए। यीशु मसीह आज भी और अब भी आपका इंतजार कर रहा है। ये मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखेंगे। जय मसीह।